वट सावित्री व्रत जो कि 19 मई को आ रहा है और हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इस दिन महिलाओं द्वारा उपवास भी रखा जाएगा जो कि बरगद के पेड़ की पूजा भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को करवा चौथ जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है और इस दिन महिलाओं द्वारा उपवास रखा जाता है, बरगद की पूजा की जाती है और शास्त्रों का कहना है कि ऐसा भी माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सावित्री, जिन्हें देवी अवतार माना जाता है क्योंकि वह अपने मृत पति के सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस ले आई थी, तब से विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को रखा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना किया करती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं और पेड़ के चारों ओर कलावा बांधती हैं। वे रात दिन कड़ा उपवास रखती हैं और अगले दिन वे बरगद के पेड़ को जल देती हैं, चावल और फूल चढ़ाती हैं, सिंदूर छिड़कती हैं, पेड़ के तने को सूती धागे से बांधती हैं और पवित्र बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमाएं लेती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 18 मई 2023 से रात के 9:42 पर हो रहा है और इसका समापन जो हो रहा है वो 19 मई 2023 को रात को 9:22 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। 19 मई सुबह 7:19 से 10:42 तक पूजा का मुहूर्त है। देखिए, वट सावित्री की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, फिर वे दिन के व्रत का संकल्प लेती हैं और श्रृंगार करके तैयार होती हैं। वे इस दिन पीले सिंदूर भी लगाती हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखनी चाहिए। बरगद के पेड़ में जल डालें और उसे फूल, फल और अक्षत और मिठाई अर्पित करें। सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें और बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद भी लें। वृक्ष की 7 परिक्रमाएं जरूर करें। इसके बाद हाथ में काले चने लेकर इस व्रत की कथा को सुने। इसके बाद कथा सुनकर पुजारी जी को दान देना चाहिए। जरूरतमंदों को वस्त्र, धन और चना दान में देना चाहिए। इस व्रत का महत्व क्या है? कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित कर लिया था। इसीलिए सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के पंजे से वापस जीवित किया था। इसीलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और इस व्रत में महिलाएं सावित्री की तरह तीनों देवियों से अपने पति की लंबी आयु और अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।